जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजुकेटर प्लस में। और मैं हूं गौतम और करते हैं बेटा आज की क्लास का स्टार्टिंग। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, आपके केवीएस की सिलेबस की। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में बेटा जैसा कि पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आ चुकी है और उसके लिए ऑलरेडी क्या चल रहा है, एक प्रोसेस आपका चल रहा है फॉर्म फिलअप का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्या, अपना केवीएस का सिलेबस जो कि पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी बातें करेंगे, कुछ देखेंगे कि हमारे पास इस बार केवीएस के सिलेबस में क्या है। जैसा कि बेटा केवीएस का सिलेबस और पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले से। अब आपके पास देखेंगे बेटा हमारे पास दो चीज़ें आई हैं। एक रिटन टेस्ट आया है बेटा आपका 180 मार्क्स का, और दूसरा बेटा आपके पास आया है कॉम्पिटेंसी टेस्ट 60 मार्क्स का। अब यहाँ पे आप देखते हैं डेमो टीचिंग है आपकी 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू है बेटा आपका कितना, 30 मार्क्स का। यानी कि कुल मिला के आपको 240 मार्क्स का एग्ज़ाम आपके सामने होगा, जिसमें से आपको रिटन एग्ज़ाम 180 मार्क्स का है। ठीक है जी। रिटन एग्ज़ाम आपका क्या है बच्चा, 180 मार्क्स का है। अब इस स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से सिलेबस को करेंगे, क्या क्या हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास इस सिलेबस को देखा गया तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 1 आपका रिलेटेड है किससे बेटा, पूरे 20 मार्क्स से। पार्ट सेकंड भी आपका 20 मार्क्स से, पार्ट थर्ड भी 40 मार्क्स से, और जो आपका पार्ट 4 है वो पूरे 100 मार्क्स से। यानी कि आपका क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 में आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ 10-10 मार्क्स का है। यहाँ पे आप पार्ट 2 में नज़र देखेंगे बेटा एक बार, तो यहाँ पे आपका जर्नल करंट अफेयर 10 मार्क्स, रीजन एबिलिटी 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स। इसके साथ साथ जो आपका पर्सपेक्टिव एजुकेशन और लीडरशिप है 15-15 मार्क्स का आपका लर्निंग एंड टीचिंग है। उसके साथ साथ आपका लर्निंग इन्वायरमेंट 4 मार्क्स का है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन 4 मार्क्स का है, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपका कितना है, 2 मार्क्स का है। अब ये तो रही बेटा क्या, इन चारों के चारों पार्ट की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा कॉमर्स के स्पेसिफिक सिलेबस की। बट उससे पहले केवीएस ने क्या बोला, केवीएस ने कहा साफ साफ कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपका पार्ट 11th और 12th से लिया जाए क्लास, लेकिन जो आपसे नॉलेज चेक की जाएगी आपकी, वो डेप्थ नॉलेज चेक की जाएगी अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। यानी कि बेटा जो हमारा सिलेबस है वो ही खाली आपके लिए एफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ हमें बहुत एफर्ट लगाने होंगे। क्योंकि जब डीप नॉलेज बोल दी, अब ये नहीं बोला कितना। अब आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपको नज़र आएगा किसका, क्लास 11th का और क्लास 12th का। लेकिन जब वो कह रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल तक हमें अप जाना है, तो यानी कि आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड। और कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जब आपको डेप्थ नॉलेज होगी, तो उसके लिए हमें आपके साथ तो बने रहिए एजुकेटर प्लस के साथ, ताकि आपको बहुत ही अच्छी से अच्छी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकें। फिलहाल अब मैं बात करूँगा बेटा किसकी, आपको अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेंसी की बात करें बेटा तो इंट्रोडक्शन। अब सिलेबस में जब मैं आता हूँ निकल के, तो बात करता हूँ 11th की और 12th की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास 11 की बात करेंगे। और क्लास 11 की क्लास की जब बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग बेटा कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, और हम स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं ऑलरेडी। तो आप ये देखते हो कि सर जो सिलेबस है 11th क्लास में वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से फाइनल अकाउंट, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाती है। और जो कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग कंसेप्ट की, मीनिंग्स की, सोर्सेज की, इंफॉर्मेशंस की, एडवांटेज की, यूजर्स की, जो कि मैंने आपने देखा कि आपको ये सभी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में दिख जाएंगी क्लास 11th के अंदर। इसके बाद बड़ा बिजनेस की अकाउंटिंग टर्म्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि आप लोग टीच करते होंगे, ये चैप्टर 2 होता है जहां पे हमें बेसिक नॉलेज देनी होती है किसकी, अकाउंटिंग टर्म्स की, कैपिटल्स की, फिक्स असेट्स, एक्सपेंस, गेन्स, लॉस, वाउचर, डेप्रीशिएशन,
क्या आपकी कैपिटल है, क्या आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस क्या होता है, ये सभी बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज आप लोग देते हैं कहाँ पे, इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके साथ साथ बेटा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई है। अब कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग, मनी मेजर, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ नजर आएंगी बेटा, इस सिलेबस में नजर आएंगी। इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड साफ साफ दिया गया है क्या, जीएसटी एंड एडवांटेज, यानी कि यहाँ पे हमें जीएसटी से रिलेटेड भी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात यहाँ तक? वेरी गुड, यहाँ तक बात क्लियर है तो बेटा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग की जब बात की जाती है बेटा, हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। तो वहां पे आप देखते हैं दो चीज, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर, हम सोर्स वाउचर की बात भी करते हैं और अकाउंटिंग वाउचर की बात भी करते हैं। सोर्स वाउचर की जब बात की जाती है तो वहां पे आप देखते हैं इनवॉइस, बिल, ठीक है जी, और आपके कैश मेमो और बहुत सारी चीज़ें। और साथ में जब सोर्स वाउचर की बात करता हूं मैं, तो उसके साथ अकाउंटिंग वाउचर, तो आप देखते हैं डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ये सभी चीज़ें वहां पे क्या होती हैं, शामिल की जाती हैं। इसके बाद बेटा बात की गई अकाउंटिंग इक्वेशन की, ठीक है जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, यानी कि ये होल सिलेबस है किसका, आपका क्लास 11th का। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जर्नल, आपका स्पेशल बुक, उसके साथ साथ परचेज बुक यानी कि अदर बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स, ये सभी किसके पार्ट है बेटा, अदर बुक्स का पार्ट है। और लास्ट में आपको दिया है जर्नल, जिसको आप क्या बोलते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसके साथ आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रीशिएशन एंड प्रोविजंस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है मुझे, क्या, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मुझे यहाँ मिसिंग लग रहा है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज से भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। डेप्रीशिएशन के मेथड्स क्या है बेटा यहाँ पे, वो देखने को मिलेंगे। प्रोविजन रिजर्व्स, कौन कौन से कैपिटल रिजर्व हैं, कौन से आपके जनरल रिजर्व्स हैं। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो एरर्स में क्या क्या आएंगे, आपके 4 टाइप्स के एरर होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट वन इज एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। तो यहाँ चारों एरर्स में देखेंगे, सिंगल एरर क्या है, डबल एरर क्या है, ये सभी चीज़ों कैसे उसे हमें रेक्टिफाई करना है, कैसे हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे, इस सभी नॉलेज को हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा बात आती है पार्ट 2 की। जब पार्ट 2 की बात करता है तो फाइनल अकाउंट की बात। अब देखो बेटा यहाँ पे सीधा फाइनल अकाउंट पे पहुंच गया, और अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे ना, तो वहाँ पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। तो जो सिलेबस में हमें लगता है कि कहीं छोटा बहुत छूट गया है, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा हम बात करें किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हम सीखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि नाना प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है, डाइवर्स टाइप्स ऑफ हमें यहाँ पे सीखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। इसके साथ बेटा देखो एडजस्टमेंट्स, आप कहीं ना कहीं देखेंगे काफ़ी सारे सिलेबस में लिखा होता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को खुद स्पेसिफाई किया गया है किसके द्वारा, इस सिलेबस में केवीएस के द्वारा, ठीक है जी। उसके साथ साथ इसमें सभी आपकी हैं क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट्स होती हैं सभी को यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है। इसके बाद बेटा बात करें पार्टनरशिप फर्म। अब जो पीछे हमने सिलेबस देखा ना केवीएस का पहले, तो वहां पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बहुत अच्छे से सिलेबस में डाला हुआ है, और पूरा आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल से लेके रिकॉन्स्टिट्यूशन से लेके फुल डिसोल्यूशन तक आपका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो गुडविल, पास एडजस्टमेंट्स, अब देखो पास एडजस्टमेंट भी बोल रहा है साफ, रेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको गुडविल के तीनों मेथड्स, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं मेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
होता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज होना, वैल्यू असेट्स की चेंज होनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आपकी बैलेंस शीट जब फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन नजर होगा। तो ये सब चीजें हमें सिलेबस में पढ़नी है। इसके साथ साथ बेटा पार्टनरशिप फर्म का एडमिशन, पार्टनर्स का रिटायरमेंट, पार्टनर्स की डेथ, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे आपको दिया गया होगा कि भाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्या करनी है, रेडी करनी है एग्जाम पर्पज से। उसके बाद बेटा बात करें किसकी, रिटायरमेंट एंड डेथ की, तो डेथ में इन्होंने साफ साफ बोला गया है कि आपको क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट, पार्टनर की डेथ का उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, और साथ में पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बेटा पार्टनरशिप ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, और साफ साफ यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज देखी गई, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड होता है बेटा क्लास 12th में, बट जब हम पीजी लेवल पर जाते हैं तो वहां पे इंसॉल्वेंसी भी पढ़ते हो आप लोग, तो ऐसा नहीं लग रहा कहीं मुझे कि आपसे इंसॉल्वेंसी ना पूछी जाए, क्योंकि जितने भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम हमने देखे हैं या एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें आपको इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आपको इंसॉल्वेंसी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम रखेंगे ध्यान, और इन सब जो कंसेप्ट जो लग रहा है कि छूटे हैं उसको भी एक तरीके से आप पढ़ते हुए चलना। ठीक है जी। इसके बाद आता है बड़ा शेयर कैपिटल, क्या अकाउंटिंग प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इन सभी की बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके बाद बड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान, ईसॉप, सेवेट इक्विटी शेयर, आपका कंपनी में फॉरफीचर, री इशू एंड कैसे आप डिस्क्लोजर करोगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। इसके बाद बड़ा बात आती है किसकी, डिवेंचर्स की। ठीक है जी। तो डिवेंचर्स का इशू, यहाँ पे अभी रिडेम्पशंस की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, ओनली इशू ऑफ डिवेंचर की बात की गई है बेटा। यहाँ पे रिडेम्पशन अभी नजर नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर आपकी फर्म की बैलेंस शीट के बारे में पूछा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ आपका होगा रेशियो एनालिसिस, एंड रेशियो एनालिसिस के साथ साथ आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि नवोदय विद्यालय में, ठीक है, एनवीएस में फंड फ्लो स्टेटमेंट सिलेबस में था, लेकिन यहाँ पे फंड फ्लो नहीं है, यहाँ पे ओनली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और साथ में आपके सभी प्रकार के रेशियो हैं। तो सीएफएस में हम देखेंगे बेटा क्या हमारा प्रिपरेशन कैसे होता है इनडायरेक्ट मेथड में, और साथ साथ सभी प्रकार के आपके रेशियो, चाहे वो सॉल्वेंसी रेशियो हो, चाहे वो एक्टिविटी रेशियो हो, चाहे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, या फिर आपका लिक्विडिटी रेशियो हो। ठीक है, तो सभी प्रकार के रेशियो को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बड़ा बात करते हैं किसकी, हम बिजनेस के पार्ट बी, बिजनेस स्टडीज की। ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सा कि बिजनेस का फाउंडेशन क्या होता है, बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे हमारे पास बैंकिंग सिस्टम आया, क्या ट्रेड कमोडिटीज है, मर्चेंट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमसे क्या की गई हैं, आराम से पूछी गई हैं कि एक बिजनेस की बेसिक कहाँ से बिजनेस कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। इसके बाद बड़ा बिजनेस में प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, यानी कि ये पूछा जाता है कि भाई अगर आप बिजनेस में हो तो प्रोफेशन का मतलब क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या है, और अगर आप ओनर हो किसी बिजनेस के तो वहाँ पे क्या है। साथ साथ कॉमर्स की इंडस्ट्रीज के टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, और कॉमर्स ट्रेड की बात भी की है। अब ट्रेड में आप देखते हैं ट्रेड कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमारे ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल के हमें नज़र आती हैं। इसके बाद बड़ा बात किया फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, जब कोई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है तो उसमें आपका सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी के कंसेप्ट, ये सब चीजें बेटा क्या है आपकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, साथ साथ आपको मिलेंगे क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एमएनसीज। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके किस में आती है बेटा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आ गया। आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, देखा ये जो चीज मैं बात कर रहा था, ये सभी आपके क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसके बाद बोलता है बेटा क्या, बिजनेस सर्विसेज। और जब बिजनेस सर्विसेज की बात की जाएगी तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग क्या है, कैसे डिपॉजिट्स हैं, क्या आपके करंट अकाउंट हैं, क्या आपके सेविंग अकाउंट हैं, बैंकिंग की कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऑल रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विस एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन सभी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद ई बैंकिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है बेटा, और कौन कौन से मोड्स हैं ई बिजनेस के, ई बिजनेस के आपके पास कौन कौन से मोड्स हैं। साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को लेके भी आया गया है। तो ये सब सिलेबस आप देखते होंगे तो आपको क्लास 11th में पढ़ाने को ये सिलेबस मिलता है। फाइनेंस एंड ट्रेड, बिजनेस फिनांस में क्या क्या होगा, कहाँ से ओनर्स का फंड आएगा, इक्विटी क्या होगी, कहाँ से पैसे लिया जाए, कहाँ पे कैपिटल बस्टिंग लगाई जाए, फिक्स एसेट्स कैसे लगाया जाए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड आपको नजर आएंगी किसमें, बिजनेस फाइनेंस में, यानी कि ट्रेड में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है जी। इसके साथ साथ स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस की बात की जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा है, आईपीआर की बात कर रहा है, यानी कि पेटेंट्स की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आप देख रहे हो बड़ा, ये सिलेबस जो है आपको देखो एमएसएमई की बात की गई है 2006 एक्ट की, ठीक, यानी कहीं ना कहीं सिलेबस आपका होल सिलेबस बहुत बड़ा नजर आ रहा होगा आपको कॉमर्स का। ठीक है, यानी कि इसमें सिलेबस को बहुत डीप नॉलेज के साथ इन्होंने अपडेट किया है आपका यहाँ पे। ठीक है जी। साथ साथ बोलता है होलसेलर, रिटेलर, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सभी क्या है, लार्ज स्केलर कौन है, चेन स्टोर्स क्या है, कंसेप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। और अभी तक मैं बात करूँ ना, जहाँ तक मैंने सोचा और समझा हम लोगों ने, ये सभी पार्ट आपका कहाँ होता है, क्लास 11th का सिलेबस में होता है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपको कहाँ नजर आएगा, क्लास 11th में। अब आगे बढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट, और जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आ गई तो ये आपको पढ़ाना होगा कहाँ पे, कक्षा 12 में। ठीक है, और हम सब ने इसे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो वही सब चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, ये सभी चीज़ें आपसे यहाँ पे रिलेटेड की जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल के क्या प्रिंसिपल्स है, टेलर के क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, पूरे उन 14 प्रिंसिपल्स की बात यहाँ पे की जाएगी। ठीक है ना जी। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। अब देखो ये कंसेप्ट डीमोनेटाइजेशन क्या है, सब चीज़ें इसमें अपडेट करके आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या करेंगे आप, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सब आप कहाँ पढ़ाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं कक्षा 12 में। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं और इनकी आपसे डेप्थ नॉलेज आपसे ली जाएगी, किसके क्या, मैनेजमेंट की क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसीजंस लेते हैं कि कौन कौन से हमारे क्या हैं डिसीजंस हैं। कैपिटल डिसीजन क्या होगा, कैपिटल बस्टिंग क्या होगी, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है या पैसा हमें लोन पे लेना है या फिर अपना खुद का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारा कुछ मैनेज करने का काम कहाँ पे होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर हम लोग अपने शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सब की बातें यहाँ पे करते हैं। तो इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारा सेबी। और साथ साथ हमारे पास आगे बेटा आपका मार्केटिंग, तो मार्केटिंग की बात की जाएगी, ऐसे कंसेप्ट, फिलॉसफी, मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट, एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, लेबलिंग,
ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसा कि मार्केट में पहले क्या था, जस्ट एक प्रोडक्ट की बात की जाती थी, लेकिन आज की डेट में खाली प्रोडक्ट से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। फिर बड़ा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आपके गुड्स कस्टमर तक पहुंचेगी, होलसेलर, रिटेलर, पूरा चैनल यहाँ पे क्या किया जाएगा, तैयार किया जाता है। साथ में आगे बढ़ा हाउ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, यानी उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसकी क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्या क्या उसकी रेमेडीज अवेलेबल हैं आपके पास, ये सभी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो हमसे पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमने क्वेश्चंस के लिए हैं। तो जैसा कि हमसे बात की गई है किसकी, कि कवर प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड इंक्लूड रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। तो कौन ऐसा है जो कि क्या करता है बेटा, रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पोस्टिंग या फिर जर्नलाइजिंग। तो आप देखते हैं बेटा, हम जब बुक कीपिंग करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, बुक कीपिंग पूरा कवर करती है प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क एंड इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, कीपिंग एंड फंक्शन करती है। इसके साथ बड़ा बात करें विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप देखेंगे बेटा, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ये सभी किस नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इस तरीके से बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनके अकाउंट में उनको ट्रांसफर करते हैं। जो वहां पे हम अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किस में, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में, और वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, आगे ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद बेटा बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट विद द पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यस सर होती है। क्या एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनती है, हाँ जी बनती है। क्या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, हाँ। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं, कंपलसरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है और आपका रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि एक भी पार्टनर किसी की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है, या कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है, तो इस केस में पूरा फर्म क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। तो परपेचुअल सक्सेशन इसका फीचर नहीं है। इसके बाद बेटा बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक में आप देखते हैं, एक तो हमारे पास क्या होती है, कैश बुक, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्या, अदर बुक्स। तो अदर बुक्स में हम देखें बेटा, तो सेल्स बुक भी नजर आएगी आपको, सेल्स रिटर्न बुक भी नजर आएगी, परचेज रिटर्न बुक नजर आएगी, परचेज बुक नजर आएगी, लेकिन जर्नल बुक वहां पर नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जर्नल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक मेथड कंपनी यूज टू सेल एंड डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर इज नोन एज। क्या वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, नो सर। क्या रिटेल इंटरमीडियरीज है, नो सर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पूरा एक चैनल तैयार करते हैं। मैन्युफैक्चरर किससे बात करता है बेटा, एजेंट से, एजेंट किससे बात करता है, होलसेलर से, होलसेलर किससे बात करता है, रिटेलर से, और रिटेलर किससे बात करता है, कस्टमर से। यानी कि पूरा एक प्रोसीजर चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला कस्टमर के पास नहीं जाता, एजेंसी नहीं जाती, ये सभी क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होके कार्य करते हैं, ठीक है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपलसरी रजिस्टर अंडर द विच एक्ट। तो यहाँ पे भैया आपका कौन सा एक्ट होगा, 1922 या 1912। तो सर यहाँ पे आंसर होगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है हमारा 1912। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है बेटा, कंपनीज एक्ट हमारा क्या है, अलग है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी 1922 कुछ है ही नहीं। इसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल कहाँ रिलेटेड करती है, सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग पढ़ते हैं तो हमने इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे सीखा था, COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो यहाँ तो सेल्स का कोई काम है नहीं। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सीखा था हमने, हाँ सर यहाँ पे हम पढ़ते थे क्या, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स। यस सर ये बात भी सही है। ट्रेड पेबल में सर बात करी जाती है क्रेडिट परचेज की, किसकी बात की जाती है, क्रेडिट परचेज की, और ऑप्शन डी तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा, हमारे क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक बेटा हमने कुछ फ्यू एग्जाम्पल देखे। तो ये है हमारा केवीएस का सिलेबस, और कैसे इसको हमें डीपली नॉलेज के साथ क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है, ताकि हम सब मिलके जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ कि हम अपनी नौकरी को पक्का कर सकें। ठीक है, तो ये सोचना है कि ये बार हम मौका नहीं छोड़ेंगे, इस मौके को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपना नौकरी को हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे केवीएस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्लासेस होल कॉमर्स की। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक कि आपको क्या करना है, एजुकेटर प्लस के साथ जुड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छी अच्छी क्लासेस के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।